हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और लगभग 5 बजे मैं उठ गई थी, लेकिन आज मैं काम में थोड़ी लेट लग रही हूँ। मैं उठकर ऐसे ही घूमने लग गई थी, थोड़ा मन नहीं था सुबह सुबह, आलस खुला नहीं था। तो अभी मैं आ गई हूँ। क्या है कि गर्मी फिर से स्टार्ट हो गई है, आप सभी को मालूम होगा, आप कोई अलग जगह से नहीं हो। तो 3-4 दिन से फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई और बहुत ही गर्मी लगने लग गई थी अंदर। तो बेटा तो मेरा क्या है कि पढ़ते के साथ सो जाता है, वो तो उसकी नींद थोड़ी गहरी है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर ही आ गई थी। मैंने उससे पूछा तुझे नींद आ रही है? वो बोली नहीं मम्मी, मुझे भी गर्मी लग रही है। तो मैं बोली चल बाहर ही सोते हैं। तो हम एक ही चारपाई पे दोनों बाहर सो गए थे। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ आलू कट करने के लिए। मैं बनाऊँगी आलू और कचरी की सब्ज़ी। हम लोग कचरी बोलते हैं, देखने पर आप बता देना आप क्या बोलते हो। तो कचरी खेत में तो आजकल मिल नहीं रही है, हमें तो नहीं मिल रही है। और बाकी ये मैंने सब्जी वाले से ली थी और महंगी भी खूब है। शायद वो तो खेत से ही तोड़ के लाए होंगे अंकल तो, लेकिन 20 रुपये की पाव कचरी वो मुझे दे के गए थे। और मुझे खोज है, मैं खोज कर रही हूँ अगर मुझे ग्वार की फली देसी मिल जाए तो। हमारे यहाँ तो ग्वार की फली हो नहीं रही है और मेरे गांव में भी नहीं हो रही है। लेकिन मुझे इतना मन है ना देसी ग्वार की फली खाने का, बहुत ज़्यादा। शायद पता नहीं कितने साल हो गए हैं देसी ग्वार की फली खाए हुए। बस ऐसा लग रहा है शायद बचपन में ही खाई थी, बड़े होने के बाद और ससुराल में आने के बाद शायद खाई ही नहीं है। तो बहुत मन करता है। काफ़ी जगह पूछ भी लिए कि आपके वहाँ हो रही है ग्वार की फली, सभी मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ भी नहीं हो रही है। पता नहीं ग्वार बहुत कम बोने लग गए हैं लोग, और जहाँ बो रहे हैं वहाँ तो लोग ऐसे ही बोल दो कि टूट के पड़ रहे हैं। उनको तो क्या बोलते हैं, रखवाली करनी पड़ रही है खेत की। तो अगर आपके वहाँ ग्वार की फली हो रही है इस टाइम पे तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। आप तो किस्मत वाले हो जो आपको ग्वार की फली खाने को मिल रही है, मैं तो ऐसा ही बोलूँगी। तो मैंने यहाँ पे कचरी और आलू की सब्ज़ी को छोंक दिया है, सिंपल तरीके से छोंका है, हल्की तरी रखूँगी। तो आटा लेके आ गई मैं बाहर। जैसे मैंने बताया कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही हो रही है गर्मी, कम नहीं हो रही है। तो बाहर जितना काम हो जाए ना उतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी बेटी नीचे पढ़ रही थी, तो वो भी अभी नीचे से ऊपर आ गई है। क्या है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, और वो अभी मैं बता दूँ आपको अंदर जाके सो गई थी दोबारा से। उसको बोल रही थी हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है मम्मी, तो वो जाके सो गई थी। लेकिन एग्ज़ाम चल रहे हैं, छुट्टी कर नहीं सकती है, स्कूल जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आटा भी लग गया था और मेरा बेटा चला गया है खाना खा के, और मेरी बेटी अभी यहीं पे है, वो लेट जाती है। तो ये जो गेहूँ मैंने धोए थे, मैंने सोचा थोड़ी सी उसकी हेल्प ले लेती हूँ। अगर मैं कर तो लूँगी पीछे से, लेकिन मेरे को ये चारपाई वगैरह यहाँ लाने पे, एक चारपाई पे तो पहले से गेहूँ रखे हुए थे, अगर उसको उठा के मैं अकेली नहीं ला सकती थी। तो मैंने उससे ही ये काम करवा लिया है, उसकी हेल्प लेके। और गेहूँ को आज मैंने जल्दी ही सुखा दिया है, धूप आएगी तो आज शायद ये सूख ही जाएंगे। अभी तक तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है जो भी ये बोलूँ कि धूप आई नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी टाइम कुछ हुआ नहीं है। तो गेहूँ को मैंने अच्छे से सुखा दिया था और अभी मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। अंदर से मैं झाड़ू लगा लाई थी और अभी मैं बाहर से झाड़ू लगा रही हूँ। और मेरी बेटी अभी अंदर ही है, वो शायद आराम कर रही है, अभी उसका टाइम काफ़ी है जाने के लिए। तो जाल के पास से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ छत पे, और छत पर से भी मैंने झाड़ू लगभग लगा ही ली है। सब्जी तो मैंने बना दी थी और आटा भी मैंने लगा के हैंड टू हैंड रख दिया था। तो बेटी की रोटी बना दी थी, वो चला गया था, और बेटी की रोटी अभी मैंने बनाई नहीं है। वो बोली मम्मी अभी भूख नहीं है और थोड़ा रुकने के बाद मैं खाऊंगी। तो अभी उसका टाइम है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, नीचे ऊपर पूरे में झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अंदर का तो मैंने झाड़ू स्किप कर दी है। और जितना टाइम हम वीडियो में फास्ट करके जितना दिखाते हैं उतना आसान होता नहीं है। आप सभी समझ सकते हैं कि कितना टाइम हमें लग जाता होगा झाड़ू लगाने में। यहाँ पे आ गई है ये गुड़िया, और इससे मैं पूछ रही थी तूने खुद को कल के व्लॉग में देखा था क्या? बोल रही थी हाँ ताई जी मैंने देखा था।
तो अभी उससे बातें करते हुए मैं लगा रही हूँ झाड़ू। आज मैं बोल रही थी तेरी छुट्टी है क्या, वो बोल रही है हाँ मेरी छुट्टी है आज, वो गई नहीं है। तो अर्पिता हो रही है रेडी, नीचे से जूते लेके ऊपर गई है। क्या होता है जैसे स्कूल से आते हैं ना बच्चे, तो सीधे मतलब यहाँ नीचे ही निकाल देते हैं और बैग भी नीचे ही रखते हैं। आज मतलब जैसे अर्पिता का मैं बोल रही थी थोड़ा सा हल्का पेट में दर्द था, तो उसने कुछ किया नहीं था, वरना डेली वो थोड़ा बहुत काम करती है। और मैं बताती हूँ हमेशा कि मेन डोर का बाहर का काम वो ही करती है धोने का। तो आज जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने धो दिया है। बाहर से भी मतलब काफ़ी काम हो जाता है, झाड़ू लगाने का, धोने का काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मतलब बाहर का ही ख़त्म कर देती हूँ, और बाहर का ख़त्म करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे बच्चे भी चले जाते हैं तो मैं गेट बंद कर लेती हूँ, फिर अपना अंदर का काम मैं शुरू कर देती हूँ। तो आज मुझे नीचे की भी बेडशीट चेंज करनी थी। नीचे की बेडशीट इतनी यूज़ तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि देखते देखते बोर हो जाते हैं, मतलब मैं हो जाती हूँ, किसी और का मुझे पता नहीं। एक ही चीज़ को कंटिन्यू देखते रहते हैं ना तो बोर हो जाते हैं, और फिर मतलब भलाई से कोई रहता है नहीं रहता, यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन गंदी तो होती ही है। तो मैंने बेडशीट को कर दिया है चेंज, और झाड़ू मैंने अंदर के रूमों में जो 2 रूम थे उनमें मैंने लगा दी है, और पोछा उन रूमों में मैं आज नहीं लगाऊंगी। तो झाड़ू मैंने पूरे में लगा दी है, अंदर बाहर सब कहीं लगा दी है। वीडियो को मैंने स्किप कर दिया, वीडियो मैंने नहीं ली है। तो अभी मैं लगा दे रही हूँ पोछा। ये गेहूँ वो है जो मैंने कल इसमें से आधा तो निकाल लिया था, और आधे गेहूँ उसमें बचे हुए हैं, इनको भी धोना है क्योंकि आगे आगे अब मौसम ख़राब होने वाला है। और सर्दियों के गेहूँ तो मतलब सभी को पता है कि पहले ही थोड़े बहुत धो के रखने पड़ते हैं, क्योंकि सर्दियों में धूप जल्दी से निकलती नहीं है, और धूप अगर निकलती भी है तो हल्की निकलती है, और हल्की भी निकलती है तो मेरी छत पे, पूरी छत पे एक साथ धूप सर्दियों में नहीं आती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, काफ़ी बार तो मम्मी जी भी धो देती हैं, और काफ़ी बार मैं अपना खुद धो लेती हूँ। अंदर तो मैंने मतलब पूरे में पोछा लगा दिया था, और रहा मंदिर में मैं नहाने के बाद पोछा लगाऊंगी, नहाने से पहले मैं पोछा मंदिर में नहीं लगाती हूँ। और आज मैं आंगन को धो रही हूँ, जैसे हमेशा कभी पोछा लगा देती हूँ कभी धो देती हूँ, तो आज मैंने सोचा आज धो देती हूँ। धोने से क्या होता है ना कि मतलब पूरी मिट्टी निकल जाती है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो कभी धो देती हूँ और कभी पोछा लगा देती हूँ। आंगन को झाड़ू से धोने के बाद मैं इससे वाइपर से पूरा पानी निकाल देती हूँ। क्या है कि मतलब बहुत जल्दी फिर सूख जाता है, और ये तो वाइपर भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जल्दी फर्श को सुखा देता है, पूरे पानी को सोख लेता है, मतलब अच्छे से निकाल देता है। और वीडियो में आपने देखा है कि अर्पिता तो चली गई है स्कूल। और अभी मेरा मतलब नीचे का काम तो ऑलमोस्ट हो गया है, और ऊपर मैंने बताया था झाड़ू लगा दी थी, तो किचन का अभी मेरा काम बाकी है। मैंने सोचा क्या होता है कि गर्मी हो रही है तो नीचे का काम करके आ जाती हूँ, और बाकी किचन का काम तो मैं फ़ैन चलाने के बाद भी कर सकती हूँ, तो वहाँ पे इतनी गर्मी लगेगी नहीं, क्योंकि खाना वगैरह तो बन ही चुका है, और बाकी का जो काम है वो फ़ैन चला के मैं कर लूँगी। पाइप है जो मतलब पानी आता है बाहर से, ये परमानेंट फिक्स कर दिए पापा जी ने, लेकिन ये दिक्कत तो बहुत दे रही है। क्या होता है झाड़ू और पोछा करते हैं ना तो बहुत परेशानी देती है ये बीच में पड़ी हुई, तो कोई बात नहीं, ये तो चाहिए यहाँ पे। तो अभी मैंने दोनों साइड से वाइपर से पानी निकाल दिया, गैलरी में से एक बार उस साइड से और एक बार इस साइड से, तो मतलब पूरा सूख गया है पानी। नीचे का काम पूरा खत्म हो गया, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। जैसा मैंने बताया था कि किचन का काम हुआ नहीं है। रोटियां बनाने के बाद मैंने मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था किचन को कि पहले नीचे का काम खत्म करके आऊँगी और फिर पूरा समेटूंगी किचन को। तो अभी मैं जो जहाँ की चीज़ है, आटा है, उसको निकाल के रख दिया है, सब्जी को खौला के मतलब रख दूँगी, सभी को मैं समेट लूँगी। तो अब बात कर लेते हैं, एक कॉमेंट आई थी कल मेरी एक सब्सक्राइबर की कि मतलब दी मेरी जॉब लगने वाली है और मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, शायद उनका कहने का मतलब यही था, तो मुझे विशेष देना आप। तो मतलब उनका नाम था यस्सु मेहरा, हाँ, लेकिन शायद वो लड़की हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखो यस्सु मेहरा, अब नाम तो यस्सु मेहरा के नाम से, लेकिन आपका नाम क्या है वो मुझे नहीं पता है, और यस्सु ही है तो शायद लड़की का नाम लग नहीं रहा है।
आपकी जॉब लगने वाली है, इस बात की आपको बहुत 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 ज़्यादा बधाई। और मतलब आपकी जॉब लगने वाली है, आप शायद डॉक्टर बनने वाले हो, तो ऐसे ही तो बने नहीं होगे, आपने बहुत मेहनत की होगी। कड़ी मेहनत के बाद मतलब इंसान को सफलता मिलती है। ये मतलब काम चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, मेहनत हर काम मांगता है। अब मुझे तो मतलब अब ये पता चला है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी बहुत मेहनत का काम है, ये मुझे अब पता चला है। और अभी धीरे धीरे मुझे सबके काम मतलब समझ में आने लगे हैं कि काम चाहे कुछ भी हो, हर काम में मेहनत है। तो आप तो डॉक्टर बनने वाली हो, आपने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, तो तभी आप डॉक्टर बनने वाली हो। तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं। और हर लड़की को मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी लड़कियों को मेहनत करनी चाहिए और अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होना चाहिए। मैं भी अब एक्सेप्ट करती हूँ अपनी बेटी से, और उसे यही बोलती हूँ कि कभी ज़िंदगी में तुझे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो तू मतलब अपने पैरों पे ज़रूर खड़ी होना। मैं पूरा उसका साथ देती हूँ, आगे फिर भगवान की मर्जी है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पे मैंने सभी मतलब काम समेट लिए थे किचन के, और सभी मतलब सामान को उनकी जगह रख दिया था, और किचन को मैंने कर दिया है साफ़, और मैंने शायद बीच में बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। काम हो गया है ख़त्म। और अभी मैं तुलसा जी में पानी देने के बाद और फिर सुखाऊंगी कपड़े, क्योंकि अभी मतलब हल्की हल्की धूप आई है, मतलब कभी आ रही है धूप और कभी धूप जा रही है, कंटिन्यू धूप बिल्कुल भी नहीं है। और टाइम भी कुछ नहीं हुआ है। क्या होता है ना कि कंटिन्यू काम करते हैं ना, तो घंटों का काम भी मिनटों में हो जाता है, सच बोल रही हूँ। मेरा तो यही है। और अगर मैं काम को छोड़ के एक बार बैठ गई बीच में, तो फिर मतलब मेरा पता नहीं कितना टाइम निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए पहले मेरी आदत थी काम को छोड़ के अगर बैठ गई तो बैठ ही जाती थी, लेकिन अब मुझे अगर रेस्ट लेना होता है काम के बीच में 5 मिनट का 10 मिनट का, तो मैं क्या करती हूँ 10 मिनट का अलार्म डाल देती हूँ, ताकि मुझे ये याद आ सके कि मुझे अभी उठना है, मेरा रेस्ट हो गया है और अभी मुझे कंटिन्यू काम करना है। तो ये आदत मैंने अपनाई है, तब से मेरा काफ़ी काम मतलब हल्का हो गया है, और मतलब बहुत जल्दी मैं काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ। अलार्म से क्या होता है, मुझे याद आ जाता है कि बस इतना ही आराम करना है, वरना तेरा पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो बाथरूम में मैंने वाइपर मार दिया था। कपड़े भी मैंने मतलब मशीन तो पहले ही लगाती थी, और नहाते टाइम मैंने इन सभी कपड़ों को पानी में से निकाल दिया था। तो ये काम भी हैंड टू हैंड ख़त्म हो गया। ये एक जो साड़ी है, क्या कलर है इसका, ये ब्लू ब्लू जो नज़र आ रही है, इस साड़ी को मुझे हमेशा हाथ से धोना पड़ता है, ये मशीन में नहीं धुलती है, क्योंकि इसका कपड़ा मतलब इतना सॉफ्ट है ना, वो सॉफ्ट वाली चुन्नियाँ आती हैं ना, सेम वैसा कपड़ा है। तो मशीन में तो मतलब इसका दम निकल जाएगा अगर कभी डाल दिया तो। और आज मैंने टॉवल भी धो दिए हैं। क्या है कि बच्चे भी नहा के चले गए थे, तो अभी इनकी ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने सोचा इनको धो देती हूँ, बच्चे आएंगे तब तक सूख भी जाएंगे, और हर्षु आके नहाता है तो उसका भी तब तक सूख जाएगा। तो ऐसा था आज का कुछ दिन। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना।